सज धर्म आरुणा। सिया राम जय जय राम। हो जय ही के जय पर सत्य स्नेहु सो तिन्य मिल ना कछु तेनु। राम सिया राम संसंता राम लखन धन जो कोई पावे जिंदगी भर रामायण गावे। राम सिया की करुण कहानी मंत्र श्लोकों में सुगन में एक ही वरदान मांगा। प्रेम का यह दान मांगा पर प्रबल है भाग्य के फल है विफल सब साधनाएं हो विधानों। 8 जप तप कर के हारे कर लिए उपवास सारे मन्नतों के बांध धागे काश कोई पुण्य जागे के सुनी जाए कहीं तो अनसुनी सब याचनाएं हो विधानों को बधाई है हमें शुभकामनाएं हो विधानों को बधाई है हमें शुभकामनाएं। ज्ञान के प्रवचन विफल है नारले के फल अटल है। ज्ञान के प्रवचन विफल है नारले के फल अटल है। क्यों नहीं तुम भाग्य मेरे ज्ञानी मैं योग्य तेरे पूर्ण हो किस विधि हो तुम ये मनोरथ कामना। हो विधानों को बधाई है हमें शुभकामनाएं हो विधानों को बधाई है हमें शुभकामनाएं। संविधा आभूल प्यारा पास तेरी जप प्यारा संविधा आभूल प्यारा पास तेरी जप प्यारा। एक बापन को अर्थ देकर प्यास सुन लो इनको ना हद करेंगी मौन मेरी प्रार्थनाएं हो विधानों को बधाई है हमें शुभकामनाएं हो विधानों को बधाई है हमें शुभकामनाएं। समाज की स्त्रियां अपने श्रम का हिसाब मांगेंगी। उस दिन मानव इतिहास की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी चोरी पकड़ी जाएगी। बस इन्हीं पंक्तियों को जहन में रखते हुए गीत प्रस्तुत करती हूँ। जिस दिन ये आंसू बोलेंगे आंगन तक कोश तुम अपने अंक में ले लो तो मेरा शून्य सा जीवन। तुम अपने अंक में ले लो तो मेरा शून्य सा जीवन। सफलता की किसी स्वर्णिम इकाई में बदल जाए। किसी की आंख में सूरज किसी में रात। वही रस खाने बसो ब्रज गोकुल गाँव के द्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस में उतरो नित नंद की धेनु मझाए। वाहन हो तो वही गिरी को जो कियो भरी छत्र पुरंदर कारण।
जो खग हो तो बेसरो करो मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन याल कुटियरु कमरिया परे राज की हो पुर को तजीडारो आठहु सिद्धि नवो निधि को सुख नंद की गाई चराई बिसाको जग साने कबूइन आखिन सो ब्रज के मन बात तड़पनी मत तोड़ो चटकार रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकार टूटे से फिर ना जुड़े झपके गांठ पड़ जाए रही माँ जुड़े गांठ पड़ जाए दुख में सुमिरन सत्य करिए सुख में करिए न को जैसे बोले वचन और सच्चे ज्ञान से आँख चुराए देह के दीप में प्राणों की ज्योति देह के दीप में प्राणों की ज्योति काल जलाए काल बुझाए जानी विचलित होते नहीं कोई जग में रहिया जग से जाए जाने विचलित होते नहीं कोई जग में रहिया जग से जाए मन है कुराहरू बोलेर अनि अरूलाई नराम्रो लाग्यो कि यो कुरालाई भुलेर तिमी दुखी हुने कारण त धेरै छन् तिमी खुसी हुने बहाना खोजेन सधैँ अलिकै भावनाको कति खयाल राख्छौ अब आफ्नै चिन्तन रोजेन तिमीले देखाउन नखोजे पनि मैले देखेछु तिम्रो हाँसिन पनि रुदन मिसी तिम्रो सुन्दर भविष्यको समुद्र सोची तिम्रो आँखाभरिको सपना पनि अनि पुरा हुन नपाउँदा तिम्रो रहर पर मानवता जब कुंभलाती है जब घटा टोप अंधियारों में स्वातंत्र घड़ी अकुलाती है जब नागफनी को पारिजात के सदृश बताया जाता है जब मानव को दानव होने का बोध कराया जाता है जब सिंहनाद की जगह शिगालों की आवाजें आती हैं जब कौवों के आदेशों पर कोयले बाध्य हो गाती है जब अनाचार की परछाई सुविचार घटाने लगती है हम खुद को आजाद कहते हैं है ना मगर मेरा एक सवाल है कि जो ये सीमाएं हैं जो ये लकीरें हैं ये किसकी हैं ये लकीरें जो घर को कमरों में बांटती हैं शहर को घरों में घरों को जिलों को देशों को संसार में बांटती हैं ये लकीरें किसकी हैं तुम्हारी या इन लकीरों के उस पार रहने वालों की ये लकीरें जो मंदिर को मस्जिद किथे किस तरह पता नहीं शायद तेरी ਜ਼ਖੀਰ ਦੀ ਚਿਨਾਗ बढ़ के तेरे कैनवस ਤੇ ਉਤਰਾਂਗੀ या खोरे तेरे कैनवस ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਰਹੱਸਮਈ ਲਕੀਰ बढ़ के ਖਾਮੋਸ਼ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਦੀ ਰਹਾਂਗੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੀ या खोरे सूरज ਦੀ ਲਹੂ बढ़ के तेरे रंगां ਵਿੱਚ ਭੁਲਾਂਗੀ या रंगां ਦੀਆਂ ਬਹਿਵਾ ਵਿੱਚ बैठ के तेरे कैनवस ਨੂੰ ਭੁਲਾਂਗੀ पता नहीं किस तरह किथे पर ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਾਂਗੀ ਜਾਣਦੀ पर ਇੰਨਾ ਜਾਣ ਗਿਆ कि वक्त जो भी करेगा ऐ जन्म मेरे नाल तो रहता है ऐ जिस मुकदा है तन सब कुछ या तो किसी के दिल में समाचार जहाँ कवि महाभारत के रण में जो अर्जुन को लगा अब बस की नहीं है सामने बड़े बड़े लोग हैं सब सभी हैं पर वो भूल गए उनके साथ कौन है उसी समय संसार को गीता का उपदेश मिला इसी प्रसंग को प्रस्तुत करने का लघु प्रयास है एक कविता विराट पांडव कौरव की सेना में पांडव कौरव की बना धर्म क्षेत्र था कुरुक्षेत्र निज ज्ञान पे दोनों गए पैदल कुल का मुखिया था अन्यायी उस पर बेटा उड़न में जना बच्चन भिन्न परिवार सकल महाभारत रण मैदान बना पांडवों के संग थे कृष्ण स्वयं विपरीत नारायणी सेना थी एक और दिवस बने गिरधारी उस ओर अधर्म की रेना थी माधव पहले ही बोले मैं अस्त्र शस्त्र न चलाऊंगा सारथी बनूं और रण ठाऊं तुझे सही मार्ग दर्शाऊंगा इसके पश्चात ऊंचाई जो कुछ इस प्रकार है कितना आसान होता आगे बढ़ते जाने का मतलब
अगर दसों दिशाएं हमारे सामने होती, हमारे चारों ओर नहीं, कितना आसान होता चलते चले जाना। यदि केवल हम चलते होते, बाकी सब रुका होता। मैंने अक्सर इस उल जुलूस की दुनिया को 10 सिरों से सोचने और 20 हाथों से पाने की कोशिश में अपने लिए बेहद मुश्किल बना लिया है। दुख की बदली मैं नीर भरी, दुख की बदली स्कंदन में चिरदे स्पंद बसा, स्कंदन में आहत विश्वासा, नयनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झर हिमाचली मैं नीर। मंजिल मिले ये तो मुकद्दर की बात है, कि मंजिल मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश बना करें ये तो गलत बात है। सीख रहा हूँ अब मैं भी इंसानों को पढ़ने का हुनर, कि सीख रहा हूँ मैं भी अब इंसानों को पढ़ने का हुनर। सुना है चेहरे पर किताबों से ज्यादा लिखा होता है। मुसलमान और हिंदू हैं दो, एक मगर उनका प्याला, एक मगर उनका मदिले, एक मगर उनकी हाला, दोनों रहते एक न जब तक मंदिर मस्जिद में जाते, बैर बढ़ाते मंदिर मस्जिद, मेल कराती मधुशाला। कुछ शोक बुला देती मन का, कल मिल जाने वाली गली, हंस करके हंसी में मगन रहो, बुलबुल तरुणी उनकी पर से संदेश सुनाती यौवन का, तुम देकर मदिरा के प्याले मेरा मन बहला देती हो, तुम देकर मदिरा के प्याले मेरा मन बहला देती हो, उपकार मुझे बहलाने का, उपकार न जाने क्या हो, उपकार तुम उपकार न जाने क्या हो। दीवाना कहता है कोई पागल, इस धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है, धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। तू मुझसे दूर कितनी है, मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तेरा दिल
सादर सुख की हो। सबसे पहले प्रेषित करती हूँ राजभाषा हिंदी दिवस की ढेरों शुभेच्छाएं। काव्य की इस स्थान पे कवि श्याम के किरदार में मेरी कुछ पंक्तियां निवेदित हैं, जिनका केंद्र बिंदु है प्रेरणा। हर एक संकट का हल होगा, हर एक संकट का हल होगा। माना की है अंधेर बहुत चारों ओर नाकामी है, माना कि थक कर टूट गए सफर अभी दुर्गामी है। आगे की पंक्तियां निवेदित करूं उससे पहले सभा से खामोशी चाहती हूं कि माना की है अंधेर बहुत चारों ओर नाकामी है, माना कि थक कर टूट गए सफर अभी दुर्गामी है। जीवन की आपाधापी में जीने का ठिकाना छूट गया, माना कि थक गए सपनों का नींदों में आना छूट गया, माना कि थक गए सपनों का नींदों में आना। एक तरफ हो तुम, एक तरफ है सूखी नदियाँ, एक तरफ हो तुम, एक तरफ है प्यासी दुनिया, एक तरफ हो तुम। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पहले जो हमारे नदियाँ झरने हुआ करते थे वे स्वच्छंद बहा करते थे, और आज के जमाने में उसी पानी को बोतलों में भरकर बेचा जा रहा है। तो इसी पर मेरी कुछ पंक्तियां हैं। अजी वाह क्या बात तुम्हारी, तुम तो पानी के व्यापारी, खेल तुम्हारा तुम ही खिलाड़ी, बिछी हुई ये बिसात तुम्हारी। सारा पानी चूस रहे हो, नदी समंदर लूट रहे हो, कि सारा पानी चूस रहे हो, नदी समंदर लूट रहे हो। गंगा यमुना की छाती पर कंकड़ पत्थर कूट रहे हो, कि गंगा यमुना की छाती पर कंकड़ पत्थर कूट रहे हो। उफ तुम्हारी ये खुदगर्जी। उनके सैनिकों ने अपने राजा राव रतन सिंह को छुड़वाया, अपने प्राण गंवाए, जिनमें से एक उनके वफादार गोरा जी थे। अपने प्राण गंवाकर वो राणा रतन सिंह को दिल्ली से मेवाड़ लेकर आए थे। तो आगे की कविता मैं अपनी वाणी में सुनाती हूँ। सिंह आजाद हुए तो घर में ही मिली पराजय के कारण वो चिल्लाया था। मेवाड़ धरा के कुछ सैनिक पिंजड़े को तोड़ गए थे और मुगलों की आंखों को लज्जित छोड़ गए थे। उधर नगाड़े बजे, इधर दिल्ली में मातम छाया, और अहंकारी खिलजी खुद ही खुद में झल्लाया। अरे दिल्ली जैसे बड़े दुर्ग की रक्षा ना कर पाई, चंद सैनिकों के हाथों घर में ही मुंह की खाई। वो आजाद परिंदे से आए और छुड़ा कर ले गए, तुम तलवार ना खींच सके, वो राजा छुड़ा कर ले गए। खिलजी की भूमिका को लेकर यहाँ पे उनकी एक कविता। थोड़ा लिहाज करो, लोग क्या कहेंगे, आंसू पोंछो, चेहरा साफ करो। अगले घर जाना है तुम्हें, थोड़ा तो बर्दाश्त करो। पर औरत को हर समय सामान की तरह आंकने वालों, तुम भी तो थोड़ी लाज करो। क्या वो औरत है तो उसे जीने का अधिकार नहीं, क्या उसका यूं बेबाक होना जमाने तुझे स्वीकार नहीं। जो एक औरत होती है वो अपने को पूर्णतः अपने परिवार पर समर्पित कर देती है, चाहे वो माँ के रूप में हो, बहन के रूप में हो, बेटी के रूप में। तो इसके लिए आगे की पंक्तियाँ। सुख में सबके संग होती हूँ, दुख में अकेली रह जाती हूँ, दुनिया की नजरों में मैं कुदरत का करिश्मा कहलाती हूँ। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी। शर्त थी लेकिन ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर हर गली है, हर नगर हर गांव में, हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे में रहकर सोच रहे हो कौन हूँ मैं, चलो बता ही देता हूँ। तुमने ही तो नाम दिया था मैं पागल कहलाता हूँ। नया नया हूँ यहाँ पे तो ना पहले किसी को देखा है। वैसे तो हूँ त्रेता से मुझे कृष्ण किसी ने कलयुग भेजा है। भाई बात वहाँ तक फैल गई है कि यहाँ कुछ तो मंगल होने को है, कि भारत से भारत हुए राज्य में सुना है राम जी आने को है। ये बड़े भाग्यशाली हो तुम सब, नहीं वहाँ पर ये सब यही कहते हैं कि हम तो राम राज में रहते थे, पर इन सब में राम रहते हैं।
अर्जुन की एक रचना कालिदास प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो कुछ इस प्रकार से हो। कालिदास सच सच बतलाना, कालिदास ओ कालिदास, कालिदास ओ कालिदास, कालिदास ओ कालिदास, कालिदास सच सच बतलाना, कालिदास सच सच बतलाना, कालिदास सच सच बतलाना, कालिदास सच सच बतलाना। इंदुमती के मृत्यु शोक से, इंदुमती के मृत्यु शोक से अज रोया या तुम रोए थे। कालिदास सच सच बतलाना, कालिदास सच सच बतलाना। शिव जी की तीसरी आंख से निकली हुई महाज्वाला, नित मिश्र की समिधा संतान देव जब भस्म हो। लतिका क्रंदन सुन आंसू से, लतिका क्रंदन सुन आंसू से, तुमने ही तो जग धोए। कालिदास सच सच समझाए, 10-20 अधिक हो तो हम नाम गिनाए, पर कदम कदम पर यहाँ खड़ा पातक है, हर तरफ लगाए घात खड़ा घातक है कौन यहाँ कारण नहीं जो विपद का, है कौन यहाँ कारण जो नहीं विपद का, किस पर जिम्मा नहीं हमारे वध का। जो चरम पाप है हमें उसी की लत है, दैहिक बल को कहता यह देश गलत है। नेता निगमन दिन रात शांति चिंतन में, कभी कलाकार ऊपर उड़ रहे गगन में, यदाग्नि हिंद में समित नहीं पाती, पौरुष की ज्वाला रोज बुझ जाती है। बद्दुआ नहीं होती, बस एक माँ ही है जो मुझसे खफा नहीं होती, बस एक माँ ही है जो मुझसे खफा नहीं होती। शुभ संध्या आप सभी को। मैं तनीषा कवित्री प्रियांशी बंसल की भूमिका में उनकी कुछ काव्य पंक्तियाँ आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। सब पता होता है, हमारी दिल और दिमाग का नक्शा इनकी जहन में छपा होता है। शायद इसीलिए हमारी खबरें हमसे ज़्यादा इन्हीं पता होती हैं। हाँ, कभी खिटपिट भी होती है, ध्यान भी, डांट भी पड़ती है, कभी खट्टा मीठा तो कभी कड़वा भी बोल देती है। फिर गुस्सा हो जाओ तो सामने लाकर खाने की थाली रख देती है। इनकी डांट में भी प्यार छुपा होता है। माँ को सब पता होता है। की ताकत है कि तू और सृष्टि का स्वर है, जिसमें सृष्टि रचने की ताकत है। तू परशुराम की भी जननी, जगपालक की भी पालक है। तू रास रचैया, जगत खवैया, कृष्ण कन्हैया की माता। तू खप्पर वाली का भी खप्पर, जो कभी नहीं है भर पाता। तो साहस शौर्य समर्पण को तू जीवन का आधार बना। शस्त्रों को श्रृंगार बना। इस समाज में जो पुरुष कमजोर दिखाई देते हैं, उन्हें कहते हैं चूड़ियां पहनना। मेलन के सूत्रधार, उसको प्रेरणा देने वाली हमारी मैडम सीमा कब्रवान और छाया त्रिपाठी, और वास्तव में हम लंबे समय से जो अपना शैक्षिक कार्यक्रम चला रहे हैं, आप लोग उसको विद्याध्ययन करते हैं कक्षा में या पुस्तकों के माध्यम से, और जब आज मंच से उसको परिलक्षित करने का मौका आया तो आपने उसको बहुत बखूबी से उसको दिखाया। बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारी बातें, बहुत सारे संदेश होना चाहिए। वार चाहे एक हो, भरपूर होना चाहिए। सिर्फ इतना ही कि वो हार अपनी मान ले, सिर्फ इतना ही कि वो हार अपनी मान ले, वो हमारे सामने मजबूर होना चाहिए। शुभ संध्या आप सभी को। मैं आयुष पांडे आज वसीम बरेलवी जी के किरदार में आपको उनकी प्रमुख शेर सुनाने जा रहा हूँ, जो इस प्रकार। उसूलों पे आ जाए तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो फिर जिंदा नजर
तरफ लगे तो सही है, पर जारी है तो मेरा ये शेर उनके लिए कि नई उम्र की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए, कहां से बच के चलना है और किधर जाना जरूरी है। थके हारे परिंदे जब बसेरे के लिए लौटे, थके हारे परिंदे जब बसेरे के लिए लौटे, सलीका मन सागों का लचक जाना जरूरी है। इस कार्यक्रम में 4 साल लगा दिए और इसका विस्तृत विश्लेषण हमारे प्राचार्य जी ने कर दिया है इस कार्यक्रम का। मुझे कहने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। आपकी जो प्रतिभा है, आपकी जो आपके अंदर कितना साहित्य के प्रति, कविता के प्रति, इस विद्या के प्रति कितना आपके पास लगन है, ये इस कार्यक्रम में दिखाई दिया। और जैसे प्राचार्य जी ने कहा था कि इस कार्यक्रम को देख करके आज हमें लग रहा था कि काश हमने कुछ मेहमान बाहर से बुलाए होते। इस कार्यक्रम में कवि सम्मेलन का जो आगाज है, शुरुआत है, आप जानते हैं गत वर्ष पिछले साल से हुआ था। मैं सीमा और उनकी जो टीम है, उन्होंने इस कवि सम्मेलन को इस विद्यालय में एक नए रूप में गत वर्ष से शुरुआत की थी और इस साल में, इस वर्ष में इसमें यहाँ पे जितने लोगों ने यहाँ पे प्रतिभाग किया है, सबका विशेष रूप से आभार, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा कवि सम्मेलन रहा है। तो मैं एक शेर कहूँगा कि एक पत्थर की भी तकदीर बदल सकती है, एक पत्थर की भी तकदीर बदल सकती है, शर्त यह है कि सलीके से तराशा जाए। समय बहुत ज़्यादा हो चुका है और मुझे लग रहा है कि आपका धैर्य कहीं साथ न छोड़ दे, तो इसके लिए बस एक ही शेर के बाद मैं अपनी बात खत्म करूँगा। यहाँ पे हमारे अपूर्व सर बैठे हुए हैं, उनकी नज़र एक शेर पेश करता हूँ। यूं ही बेसबब न घुमा करो, यूं ही बेसबब न घुमा करो, कोई शाम घर में रहा करो। यूं ही बेसबब न घुमा करो, कोई शाम घर में रहा करो। वो गजल की सच्ची किताब है, उसे चुपके चुपके पढ़ा करो। तत्पश्चात मैं प्रज्ञा को आवाज देती हूँ। इधर सामने प्रज्ञा। ठीक। मोनिका में ऋषभ को आवाज देती हूँ। ऋषभ को आवाज देती हूँ। राष्ट्रकवि दिनकर जी की भूमिका में काव्या मंच पर। दिव्या शुभम शर्मा की भूमिका में मंच पर। मैं अनुजा को आवाज देती हूँ। अनुजा अनामिका सिंह की भूमिका में आप सबके सम्मुख। और अंत में मैं आयुष पांडे को आवाज देती हूँ। आयुष पांडे। मैं वैभव को आवाज दूंगी कुमार विश्वास की भूमिका में। वही गिरधा हमारे क्षेत्रीय कवि की भूमिका हेतु मंच